नमस्कार आप सभी को। उत्तर लेखन के इस विशेष एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कल आप सब लाइव सेशन से जुड़े होंगे रात्रि में 11 बजे। यदि नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे जो पूछे थे आप सब ने, उन सभी का जवाब उस वीडियो में दिया गया है। जो पूर्व में जो आपके डाउट थे, जो भी आपने पूछे थे, 7 से 8 बच्चों के डाउट थे, उन सभी डाउट पर भी चर्चा की गई है। और साथ ही साथ उस लाइव सेशन में आपने जिन प्रश्नों को पूछा उसका जवाब देने का मैंने प्रयास किया है। अभी भी आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसे छात्र जो अभी भी बैच से नहीं जुड़ पाए हैं, प्लीज़ इस वीडियो में आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप बैच से क्यों नहीं जुड़ पाए हैं। पूरी बात बताइएगा कि आपने कॉल किया था, संस्था से क्या रिस्पांस मिला, सारी चीज़ें आप बतानी है कमेंट बॉक्स में यदि आप अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। आप में से जितने लोगों ने नाम दिया था, मैंने अपने पास से जोड़ने का प्रयास किया था अपने एंड से, लेकिन शायद वो सफल नहीं हो पाया था। तो जिनको भी जुड़ने में समस्या आ रही है, कोई भी समस्या है जुड़ने से संबंधित, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। आज जो हम प्रश्न देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि सबसे पहले आपको कल बोला गया था पिछली कक्षा में कि आप सभी के पास पाठ्यक्रम आपका होना चाहिए, और आप सभी में से ज़्यादातर छात्रों ने, उम्मीद करता हूं कि पाठ्यक्रम का अध्ययन अवश्य किया होगा। और जब आपने पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है या किया होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें बात करनी है, जिनको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। टॉपिक आपके क्लियर हुए होंगे और उम्मीद है कि आज पाठ्यक्रम आपको रट गया होगा। तो पाठ्यक्रम में आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर एक बिंदु है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित जो प्रश्न है उसको हम साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कहीं भी आपके पाठ्यक्रम में इसका डिटेल तो नहीं दिया होगा कि ये घटनाएं हैं, इनको आपको बताना है या इनके बारे में आपको बताना है। तो ये तो आपको स्वयं से समझना है, आपकी जितनी क्षमता है उस आधार पर आपको इसको कैच करना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम, ये जो आज की प्रश्नोत्तरी है चलाई जा रही है। और आज से आपको प्रत्येक दिन, आप कह सकते हो एक रेगुलर अंतराल पर जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आज का जो प्रश्न है आप कह सकते हो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और इसी पर आधारित प्रश्न मैंने तैयार किया है। प्रश्न है, सबसे पहले इसको सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज, ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज भारत में भी तेजी से बढ़ता, भारत में भी ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज भारत, ठीक है। तो प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज भारत में भी बढ़ता जा रहा है, यह बच्चों को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज भारत में भी बढ़ता जा रहा है, यह बच्चों को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, यह बच्चों को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज भारत में भी बढ़ता जा रहा है, यह बच्चों को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, बच्चों को इस लत से दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। एक तो ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा एक प्रश्न, इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है, और दूसरा एक प्रश्न जो है जो इससे बन सकता है वो है, ऑनलाइन गेम के प्रति, कई सारे संदर्भों में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन गेम के प्रति बच्चों की, ऑनलाइन गेम की प्रति बढ़ती बच्चों की लत, बच्चों की लत को आप किस प्रकार से देखते हैं, आप किस प्रकार से देखते हैं। इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है, क्या इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है, क्या इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। यदि हाँ
यदि हाँ तो इसके लिए किस प्रकार के प्रयास करने होंगे या इसके लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए। तो आपको जो उत्तर लिखना है वो इस प्रश्न का लिखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान हो जा रहा है। ठीक है, इसकी जो शब्दावली है वो थोड़ा सा आसान हो जा रहा है। यहाँ पे जो प्रश्न, दूसरा जो प्रश्न है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो ये थोड़ा घुमा फिरा कर है। यहाँ पे आपको अपने विचार समझ में आ रहे होंगे कि देने हैं। क्या बोला जा रहा है? ऑनलाइन गेम के प्रति बढ़ती बच्चों की लत को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है? यदि हाँ तो इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विषय वस्तु जो है वो है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, ऑनलाइन गेमिंग से संदर्भित यहाँ पे बात हो रही है। तो आपको फिर से एक बार प्रश्न पढ़ के बता दे रहा हूँ। प्रश्न क्या है? ऑनलाइन गेम के प्रति बढ़ती बच्चों की लत, ऑनलाइन गेम के प्रति बढ़ती बच्चों की लत को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है? यदि आपका जवाब है हाँ, तो इसके लिए किस प्रकार के प्रयास करने होंगे या इसके लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अब इस प्रश्न को यदि आप देखोगे तो बात आ रही है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ऑनलाइन गेमिंग पे तो आप सब लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप देखें इस विषय वस्तु की गंभीरता को समझें तो बहुत ही गंभीर विषय है। ठीक है, और ये समसामयिक संदर्भों में यदि हम देखें, भारत के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों में एक महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दा है। ठीक है, अब बात हो रही है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न सभी को समझ में आ गया होगा। प्रश्न है ऑनलाइन गेम के प्रति बढ़ती बच्चों की लत को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है? यदि आपका जवाब है हाँ, तो इसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बात हो रही है ऑनलाइन गेमिंग की, ऑनलाइन गेमिंग से संदर्भित यहाँ पे बात आपको देखने को मिल रही है। अब अगर ऑनलाइन गेमिंग से संदर्भित बात हो रही है तो चर्चा ऑनलाइन गेमिंग पर होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको बता दें कि सबसे पहले जब आप देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को, जब आप देखते हैं तो आपको क्या मैंने बोला है कि सबसे पहले कोई भी प्रश्न है उसको 2 बार पढ़ना है। और आपने जब इस प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ा तो आपको ये समझ में आया कि आपका ये जो प्रश्न है ये 3 भागों में है। 3 भागों में कब है? यदि आपको लगता है इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है तब यह प्रश्न 3 भागों में है। मतलब बिहार राज्य विशेष के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, बीपीएससी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। 4.5 पेज में आपको लिखना होता है, मिनिमम 4 पेज, 3.5 से 4 पेज आप लिखते ही हो, तो आपको प्रयास ये करना होगा लगभग 1 पेज जो है वो सभी के बारे में लिखा जाए। ठीक है, तीनों भागों के बारे में लिखा जाए। यदि आपका जवाब हाँ है तो, यदि आपको लगता है नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है तो तीसरा पक्ष आपको नहीं लिखना है, सिर्फ 2 ही पर आपको चर्चा करनी है। जब आपने इस प्रश्न को पढ़ा तो आपको लगा इसकी जो विषय वस्तु है कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग की बात हो रही है और ऑनलाइन गेमिंग का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी बात हो रही है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम से आप आज़ाद बीपीएससी के मोबाइल ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आज़ाद बीपीएससी का मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की यदि समस्या आती है आप संस्थान के दिए हुए नंबरों पर फ़ोन करिए, निश्चित रूप से वहाँ से आपको मदद मिलेगी। जो छात्र पहले से जुड़े हुए हैं, जैसे पूर्व में आपको प्रश्न मिलता था आपके ऐप में, उसी प्रकार से ये प्रश्न भी आपके ऐप में आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने विषय वस्तु की। मतलब विषय वस्तु क्या है? ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग की बात हो रही है। ठीक है, अब ऑनलाइन गेमिंग के संदर्भ में पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। समसामयिक संदर्भों में ये चर्चा में क्यों है यह भी आपको समझना चाहिए। आप जानते हो कि ऑनलाइन गेमिंग का जो क्रेज है वो भारत में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज भारत समेत विश्व के अन्य देशों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी जो गति है आज के समय में वो कई गुना और तेज़ी से बढ़ रही। मतलब इसकी जो गति है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया भर में आपको देखने को मिलेगा बच्चों का जो एक समूह है, बच्चों के साथ युवाओं का जो समूह है,
ठीक है। और युवाओं के साथ साथ आपको वयस्कों का भी समूह देखने को मिलेगा, बुजुर्गों का भी समूह देखने को मिलेगा, जो अब इसकी तरफ आप कह सकते हो जिनका रुझान इसकी तरफ बढ़ रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ा समूह है जो ऑनलाइन गेमिंग की तरफ लगातार जिनकी संख्या बढ़ रही है, जिनका झुकाव ऑनलाइन गेमिंग की तरफ बढ़ रहा है, वो है बच्चों का समूह। और आज के डेट में यदि हम बात करें तो भारत में याद रखिएगा 20 वर्ष से कम उम्र के 40% जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी संदर्भ में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए हैं। तो भारत में जो बच्चे हैं उनका एक बहुत बड़ा समूह, 40% बहुत बड़ा समूह है जो कि उनके साथ जुड़ा हुआ है। और एक किस एज ग्रुप के हैं, 20 से कम, 20 से कम एज ग्रुप के हैं जो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए हैं। और आपको देखने को मिलता है कि हाल ही में जो विभिन्न घटनाएं आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, तो हाल ही में जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं जिनका संबंध कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग से है, उससे यह पता चल रहा है कि आज के समय में जो बच्चे हैं जो ज़्यादातर ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, जिनको एक प्रकार से लत लग चुकी है ऑनलाइन गेमिंग की, वो क्या हो रहे हैं, वो क्रिमिनल माइंडेड हो रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग से वो क्या हो रहे हैं, क्रिमिनल माइंडेड हो रहे हैं। और इसी के चलते आप देखते होंगे कई सारी वारदातें आपको देखने को मिलती होंगी। ये जो प्रश्न मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हाल ही में एक मामला आया था उत्तर प्रदेश से, जहां पर देखने को मिला था कि बच्चे के जो माता थी उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर उसको मना किया, तो बच्चे ने अपनी माता की ही हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं जो है वो गेम में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सही है कि गलत क्या है, सही क्या है। वो जिस प्रकार से गेम में स्टोरी बनाई जाती है उसी को वो आधार मानकर चीज़ें करते जा रहे हैं। तो गेमिंग के चलते हत्या, बच्चों द्वारा चोरी करना, बच्चों द्वारा हत्या करना, बच्चों द्वारा गाली गलौज करना, ये चीज़ें आम हो गई हैं। ये किसका प्रभाव है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग का प्रभाव है। और आप देखोगे कि ऑनलाइन गेमिंग जो है वो बच्चों को आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ ढकेल रहा है, और इससे भारत के समक्ष और समूचे विश्व के समक्ष ये चिंता का विषय है। इसके साथ साथ आप जानते हो, जब बच्चे लगातार ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ेंगे, लगातार वो गेम खेलेंगे कई घंटे, कुछ बच्चे ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो कई दिनों तक लगातार गेम पर बिजी रहते हैं। तो ऐसे में क्या है कि क्योंकि अभी बच्चे हैं वो, उनको ज़रूरी क्या है, उनकी ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई। और वो पढ़ाई लिखाई से क्या हो रहे हैं, वो पढ़ाई लिखाई से विमुख हो रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं, वो ऑनलाइन गेमिंग की तरफ जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो अंधकार में दिखता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें, वैश्विक स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2018 में, याद रखिएगा ये फैक्ट आप अपने में इंक्लूड कर सकते हो और इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 में बताया था क्या, उन्होंने बताया कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग है ये मानसिक स्वास्थ्य रोग है। ऑनलाइन गेमिंग एक मानसिक स्वास्थ्य रोग है और उसके बावजूद भी ये लगातार बढ़ रहा है। इसके बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग के चलते बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, और इससे क्या होता है, बच्चों की जो आप कह सकते हो शारीरिक और मानसिक जो विकास है वो प्रभावित होता है। बच्चों के आप कह सकते हो दैनिक दिनचर्या में जो है, जब गेम बहुत ज़्यादा सम्मिलित हो जाता है उससे उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज की तिथि में WHO क्या कह रहा है, आज की तिथि में WHO कह रहा है कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग है इसकी जो लत है वो जुए की लत से भी खराब है। जुए की जो लत होती है, जो लोग जुआ खेलते हैं, ग्रैम्बलिंग जिसको बोलते हैं, उससे भी ज़्यादा ख़राब है ऑनलाइन गेमिंग। तो आप समझ सकते हो कि ऑनलाइन गेमिंग किस तरह से लोगों को, किस तरह से बच्चों को, किस तरह से युवाओं को अपने चपेट में ले रहा है। ये चिंता का विषय है। कई सारी रिपोर्ट यह बताती हैं कि जो बच्चे लगातार कई घंटों तक, कई दिनों तक जो है ऑनलाइन गेम से जुड़े रहते हैं, तो शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, मानसिक विकार भी होते हैं। साथ ही साथ आंखों की रोशनी चला जाना, आंखों की रोशनी कम हो जाना, ये आम चीज़ें हो गई हैं। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा समय आप स्क्रीन के सामने बिताओगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप एक ही सीटिंग पोस्चर में बिताओगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप इंडोर में ही रहोगे, तो इससे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का यहाँ पे खतरा उत्पन्न होता है। मोटापे का आप शिकार हो सकते हो, बच्चे मोटापे का शिकार होते हैं।
हैं, बच्चे जो है आप कह सकते हो कि टेम्परेरी अपंगता आ जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज के समय में इसकी वजह से देखने को मिल रही हैं। पहली बात, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन जो गेमिंग है ये भारत में बढ़ा कहाँ से। ऑनलाइन गेमिंग भारत में बढ़ा कहाँ से, तो आप जानते हो कोविड आया था, लगभग 2 वर्षों तक हम और आप कोविड के चपेट में थे, ठीक है। लगातार 2 वर्षों तक क्या थी, हमारी जो गतिविधियां थी वो सीमित कर दी गई थी। और जब गतिविधियां सीमित हुई थी कोविड के दौरान, तो बच्चे क्या कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को आउटडोर गेम के लिए जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित था, बच्चे घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, वो अपने आप को ऑनलाइन गेम से जोड़कर अपने आप को एंटरटेन करते थे। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि उस समय जो बच्चों के माता पिता भी थे, बच्चे के जो अभिभावक थे, उन्होंने भी इस तरह की समस्याओं की, बच्चे परेशान करते हैं, बच्चे तंग करते हैं उनको, तो उन्होंने बच्चों को मोबाइल डिवाइस दिला दिया। मोबाइल डिवाइस, डिजिटल डिवाइस दिलाने का नुकसान क्या हुआ कि वही बच्चे जिनके पास जो पहले जो ऑनलाइन गेम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, शून्य थे जिनकी जानकारी, वो आज के समय में कई कई घंटों मोबाइल गेम पर बिता रहे हैं। और उनमें से कई की जो लत है वो मोबाइल गेम को लेकर बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई है। तो कहीं ना कहीं जैसे इसका दायरा बढ़ा, जैसे जैसे बच्चों के कोविड के कारण जैसे जैसे बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन आए, क्योंकि क्लासेज ऑनलाइन सरकार ने बोला, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं ने क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया। और जब ऑनलाइन कर दिया तो बच्चों के जो माता पिता थे, जिन्होंने बच्चों के एंटरटेन के लिए मोबाइल नहीं दिया, उन्होंने शैक्षणिक कार्यों के लिए उनको मोबाइल दिया कि भाई बच्चे की क्लास चल रही है ऑनलाइन, तो बच्चे के पास डिवाइस होना चाहिए। और ऐसे में क्या हुआ कि प्रत्येक बच्चे के पास, लगभग सभी बच्चों के पास डिवाइस पहुंच गई। और विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी बच्चों के पास मोबाइल डिवाइस पहुंच गई। और जब मोबाइल डिवाइस पहुंच गई, पढ़ाई तो कम होती थी, उससे ज़्यादा उनका जो है गेम में मन लगने लगा। अब गेम में कैसे मन लगने लगा कि आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे गेम आए उस दौरान, कोविड के दौरान, जिसमें आप ग्रुप के साथ खेल सकते हो, जिसमें आप अपने मित्रों को इनवाइट कर सकते हो, अपने मित्रों के साथ खेल सकते हो। तो जो बच्चे प्रतिबंधित थे, जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जो अपने मित्रों के साथ नहीं खेल पा रहे थे, उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल गया। और इस प्लेटफॉर्म का उन्होंने फिर बाद में दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आप जिन मित्रों के साथ आप नहीं मिल पाते थे, उनके साथ जुड़कर खेल सकते हो, उनसे बातें कर सकते थे, उनसे चैट कर सकते थे। तो एक बेहतर माध्यम इनको मिला। और ये जो प्लेटफॉर्म मिला, इसका लगातार अब दुरुपयोग हो रहा है आज के समय में, इससे चिंताएं बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ आप देखते हो कि भारत में आज की डेट में क्या है कि भारत में हर सप्ताह में आपको देखने को मिलता है कि इसके चलते, ऑनलाइन गेमिंग के चलते 1 से 2 बड़ी वारदातें आपको हर सप्ताह देखने को मिलती है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, जिसके आधार पर बताया गया है कि लगातार भारत में अब अपराध, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित जो अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं। और प्रत्येक सप्ताह में कोई ना कोई एक बड़ी घटना हो रही है, चाहे वो हत्या की हो, चाहे वो चोरी की हो, चाहे वो लूट की हो, चाहे वो किडनैपिंग की हो। और आज के समय में आप देखने को पाते होंगे कि बच्चे, सुना भी होगा आपने कि बच्चे स्वयं को किडनैप करके जो है अपने माता पिता से फिरौती मांगते हैं। बच्चे स्वयं अपने माता पिता को ब्लैकमेल करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभाव किसका आ रहा है? ऑनलाइन गेमिंग का प्रभाव है। ऑनलाइन गेमिंग में ऐसे ऐसे आपको प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे टास्क दिए जाते हैं, वो चीज़ें आप सीख रहे हैं जो कभी आप नहीं सीखते थे। वो चीज़ें ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये बहुत ही खतरनाक है। और आपको बता दें, सबसे बड़ी चिंता क्या है कि सबसे बड़ी चिंता ये है कि बच्चे जो ये अपराध कर रहे हैं, ये तो ठीक है, एक तरफ है, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ड्रग की लत में, शराब के सेवन में, तंबाकू के सेवन में भी अब जुड़ रहे हैं। क्यों? ऑनलाइन गेमिंग में ये चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। आप देखते होंगे कि ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे गेम हैं, कुछ टास्क आप पूरा करते हो तो रिवार्ड के तौर पे आपको जो है शराब मिलती है, रिवार्ड के तौर पे आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ पे जो ऑनलाइन गेम में आप देख रहे थे, अब धीरे धीरे उसकी लत लग रही है। वो आप दैनिक दिनचर्या में जो बच्चे हैं उनको शामिल कर रहे हैं, भले ही छुप छुप के कर रहे हैं, लेकिन वो उसको शामिल कर रहे हैं। और आज की तिथि में क्या है कि बच्चे जो हैं वो
अपने आप को एकांत में रखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन गेमिंग का प्रभाव है, लगातार ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए हैं, और जब शांतिपूर्वक वो खेलते हैं, आप डिस्टर्ब करते हैं उनको, तो आप देखते होंगे कि बच्चे अब आज के समय में प्रतिक्रिया भी कर रहे हैं। यदि माता पिता या अभिभावक उनको रोकने का प्रयास करते हैं तो बच्चे वहाँ पे प्रतिक्रिया भी कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं जो परिदृश्य बन रहा है ये बहुत ही चिंताजनक है, और आज की ज़रूरत है कि गेमिंग को रोकने पर जो है वो कार्य होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कोविड के बाद यदि हम देखें, कोविड के बाद यदि आज की तिथि में हम देखें तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए जो भी वेबसाइटें हैं, जो ऐप हैं, आज इनकी जो आप कह सकते हो मार्केट वैल्यू थी वो लगभग 3 गुना से 30 गुना तक बढ़ गई है। ठीक है, पहले जिनकी वैल्यू जो है लाखों में हुआ करती थी, आज वो करोड़ों में जो है उनकी वैल्यू है। तो ये जो सेक्टर है, ऑनलाइन गेमिंग का जो सेक्टर है, ये भी लगातार इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो इसकी लत में आ रहे हैं और उनका भविष्य जो है ख़राब होने का डर है। बहुत सारे बच्चे आज की डेट में आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत ही छोटे होंगे उम्र में, लेकिन वो बोलेंगे कि हमें ऑनलाइन गेमिंग में करियर बनाना है, ऑनलाइन गेमिंग से हमें मनी कमाना है। अब आप देखोगे कि यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूब पे यदि आप देखोगे तो बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग के चैनल हैं, बहुत सारे चैनल हैं ऑनलाइन गेमिंग के, और वो दिखाते हैं कि हमारी इतना रेवेन्यू हुआ, हमने हफ्ते में इतना कमाया, हमने महीनों में इतना कमाया। तो उसको देखकर जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जो बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, या जिन्होंने अभी प्रारंभ भी किया है, क्योंकि इसमें किसी विशेष प्रकार की योग्यता की ज़रूरत नहीं है, तो बच्चे सोचते हैं कि हम भी इसमें बेहतर कर सकते हैं, हम इसी में अपना कैरियर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन वो कैरियर बनाने के चक्कर में जितनी वो मेहनत करते हैं वो गलत संगत में चले जाते हैं, गलत प्रभाव में चले जाते हैं, और उसका खामियाजा जो है उनके माता पिता को भुगतना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस पर भले ही लीगल रूप से इस पे हम बैन कर दें, बहुत सारे गेम ऐसे आए जैसे पबजी जब भारत में बैन किया गया, उससे पहले कई देशों ने बैन कर दिया था, लेकिन भारत में जब बैन किया गया लीगल तरीके से, जब हमने बैन किया तो क्या हुआ, गूगल प्ले स्टोर पे ये नहीं मिल रहा था। अब जब गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिल रहा था तो हमने एक बार सोचा कि अब ये शायद समाप्त हो गया हो, अब ये शायद बच्चों को ना मिले, लेकिन आपने देखा होगा फिर लिंक के माध्यम से, वेब लिंक के माध्यम से, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, इनकी वेब लिंक के माध्यम से पबजी जो है फिर से प्राप्त होने लगा। तो इसका कोई इस प्रकार का तरीका नहीं है कि आप लीगल तरीके से आप बैन कर दोगे तो इलीगल तरीके से आपको मिलने लगेगा। ठीक है, उसकी लिंक मिलने लगी, लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड करोगे, और जब लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड करते हो, क्योंकि थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, तो उसके माध्यम से देखते हैं कि साइबर क्राइम भी आपको देखने को मिल रहा है, साइबर क्राइम भी आपका बढ़ रहा है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि इसके इम्पैक्ट की यदि हम बात करें, ऑनलाइन गेमिंग के इम्पैक्ट की बात करें, तो इम्पैक्ट इसका दो तरह से आप देखते हो। पहला आप देखते हो शारीरिक, दूसरा आप देखते हो मानसिक। शारीरिक में आप देख सकते हो कि बच्चे क्योंकि लंबे लंबे समय तक एक ही पोस्चर में रहते हैं, तो उससे क्या है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होने लगी, कलाई में आपको प्रॉब्लम होने लगी, सर दर्द होने लगा, गर्दन में प्रॉब्लम होने लगी, आँख में प्रॉब्लम होने लगी। तो इस प्रकार की शारीरिक समस्याएं बच्चों के समक्ष उत्पन्न होने लगी। इसके साथ साथ मानसिक में यदि आप देखें तो सेक्सुअल एब्यूज हो गया, इसके साथ साथ आप देखेंगे साइबर बुलिंग हो गया, और हीन भावना का शिकार होना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ पढ़ाई पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है, हालांकि गेम कैरियर दे सकता है, गेमिंग एक बेहतर कैरियर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप वयस्क हों, आप समझदार हों, आप चीज़ों को समझ सकें, और साथ ही साथ माता पिता यदि आपका इसमें सहयोग करें तो आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन सभी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी कंपटीशन है। और यदि आप इस क्षेत्र में आ गए कि आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, आपको गेमिंग में करियर बनाना है, और यहाँ पर आकर यदि आप असफल हो गए तो निश्चित रूप से आपका पूरा भविष्य जो है वो अंधकारमय है। तो इसमें क्या है, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए? सबसे पहली बात है कि सरकार को, जैसे कि मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या इस पर नियमन या नियंत्रण करने की आवश्यकता है, यदि आपका जवाब क्या लग रहा है आपको कि ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करना चाहिए या नहीं, यदि आपका जवाब है हाँ, देखो मेरी समझ से तो नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब नियंत्रित करने की आवश्यकता क्या है? सबसे पहले इसको किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं?
ज़रूरी है कि शासन के स्तर पर इस तरह से कठोर कानून बने, इस तरह से कुछ नियम बने जो डेवलपर को भी इसमें ले सकते हो, डेवलपर को पर भी आप क्लेम कर सकते हो, और जो भी इस तरह के गेम बनते हैं उसमें ध्यान रखा जाए। एक इस तरह की कोई बॉडी होनी चाहिए जो उनका ध्यान रखे कि गेम में विशेष रूप से आपराधिक प्रवृत्ति जो है बच्चों में ना विकसित हो पाए। इस तरह का जो गेम का बैकग्राउंड है, इस तरह की चीज़ें ना हो गेम में, इस तरह में गेम में स्टेप ना हो, उसका ध्यान रखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी अवश्य होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पे यदि हम बात करें, जैसे आप अभिभावक हैं, आप माता पिता हैं, तो ऐसे स्तर पे आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा इसका शिकार है, इस लत का शिकार है, तो सबसे पहले उसको डांटना, उसको फोर्सफुली आप नहीं क्लोज करा सकते, क्योंकि फोर्सफुली क्लोज कराओगे तो उसको जो है वो गेम में ज़्यादा दिलचस्पी है, तो निश्चित रूप से वो प्रतिक्रिया करेगा, और इसी प्रकार से कई सारी हत्याएं बच्चे कर चुके हैं आज की तिथि में। तो आप उसको फोर्सफुली मत जो है उसको मत प्रेस करिए, उसको दबाव मत बनाइए। सबसे पहले उसको एक मनोचिकित्सक के पास लेके जाइए। मनोचिकित्सक जो है उसका देखेगा, उसकी जांच करेगा, उसको देखेगा कि किस स्टेप पे प्रॉब्लम है, और उस आधार पे उसका इलाज होगा। तो ज़रूरी है मनोचिकित्सक के पास, यदि कोई भी बच्चा आपका या आपके पड़ोस में ऐसा है तो आप उसको सुझाव दीजिए उसके माता पिता को कि उसको सबसे पहले मनोचिकित्सक के पास लेके जाएं। और मनोचिकित्सक के पास जब लेके जाते हैं तो वहाँ पे जिस प्रकार से गाइडलाइन वहाँ पे दी जाए उसका फॉलो करना ज़रूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या है, पहला शासन स्तर पे काम इस पर होना चाहिए। दूसरा व्यक्तिगत स्तर की जब बात करते हैं तो मनोचिकित्सक को आप उसको दिखाएं। मनोचिकित्सक के बाद इसके तीसरा जो स्टेप है वो जागरूकता का है, और जागरूकता का ये जो काम है ये प्रशासनिक संस्थाएं बेहतर कर सकती हैं। शासन स्तर पर जागरूकता का प्रसार इसके लिए कराना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जहां भी जिस भी क्षेत्र में आप कह सकते हो, जिस भी माध्यम से जागरूकता का प्रसार आप कर सकते हो, जागरूकता का प्रसार करना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग के हानिकारक पहलुओं के बारे में, ऑनलाइन गेमिंग के निगेटिव जो इम्पैक्ट हैं उनके बारे में आपको कम से कम जो स्कूली शिक्षा है उसमें अब अवश्य जगह देनी चाहिए। जो स्कूली शिक्षा है उसमें ऑनलाइन गेमिंग के नकारात्मक पहलुओं के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नकारात्मक पहलुओं की चर्चा स्कूली किताबों में, स्कूली पाठ्य पुस्तकों में होनी चाहिए, और विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को इस ऑनलाइन गेमिंग के रूपी जो ये लत है, जो एक वायरस से कम नहीं है, इससे हम बच्चों को अलग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखते होंगे कि बच्चों को आप जो है टाइम नहीं देते हैं। अधिकांश माता पिता आज के समय में क्या है, बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। तो जो भी माता पिता हैं व्यक्तिगत स्तर पर उनको प्रयास करना होगा कि अपने काम के समयों में से कुछ समय बचाकर प्रतिदिन बच्चों के लिए समय अवश्य दें, और यह भी ध्यान रखें कि बच्चा आपका क्या कर रहा है। यदि बच्चा अकेले में बैठा है, अकेले में बैठना पसंद करता है, अकेले में पढ़ना पसंद करता है, तो उसकी मॉनिटरिंग अवश्य करें। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे ऐप हैं आज के गूगल प्ले स्टोर में जिनके माध्यम से आप उनके फ़ोन को मॉनिटर भी कर सकते हैं। आप उन थर्ड पार्टी ऐप को उनमें डाउनलोड करिए, उसका पासवर्ड अपने पास रखिए, उसमें आप बहुत सारे रेगुलेशन लगा सकते हैं। जैसे यदि आपने टाइम सेट कर दिया कि इस मोबाइल में अधिकतम 30 मिनट ही गेम चलना चाहिए, ये ऐप है 30 मिनट ही चलना चाहिए, तो अब 30 मिनट बाद नहीं चलेगा। यदि आपने कर दिया कि फ़ोन का अधिकतम यूज 1 घंटा बच्चा कर सकता है, तो 1 घंटा बाद फ़ोन काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो कुछ ऐप हैं उनको निश्चित रूप से आपको बच्चों के फ़ोन में अवश्य देने चाहिए। बहुत सारे आप कह सकते हैं प्राइवेसी के ऐप हैं, जो अब बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है, पेरेंटल ऐप होते हैं, बच्चा क्या कर रहा है, किस वेबसाइट पर ज़्यादा समय बिता रहा है, किस ऐप में ज़्यादा समय बिता रहा है, उसकी भी निगरानी आप अवश्य करें, अपने फ़ोन से अवश्य करें। तो इस प्रकार से आप जब निगरानी करोगे, इस प्रकार से जब स्कूली शिक्षा के माध्यम से उनको जागरूकता का प्रसार होगा, उनमें जब शासन के द्वारा विभिन्न माध्यमों से इस गेमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर जागरूकता का प्रसार होगा, तो निश्चित रूप से बच्चों में भी वो जागरूकता आएगी और इस पर जो है लगाम लग सकेगी। क्योंकि कोविड के बाद से हम ये अनुमान लगा रहे थे कि अब जैसे कोविड समाप्त हो गया है तो अब इसका रेशियो घटेगा, लेकिन ये रेशियो जो है वो कई गुना और तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चे उससे बाहर नहीं आ रहे हैं, उसमें लगातार जुड़ते जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ी ये समस्या है। तो ऑनलाइन गेमिंग आप कह सकते हो भारत के लिए या पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और इस पर सबको मिलकर काम करना होगा। कई सारे देश ऐसे हैं जो इस पर कानून बना चुके हैं, कई सारे देश ऐसे हैं जो इस पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं। तो भारत को भी कुछ इस प्रकार से करना होगा कि जो डेवलपर हैं, जो गेम के डेवलपर हैं, जो वेब के डेवलपर हैं, वो
सभी उस कानून के दायरे में आए, और यदि कोई बच्चा, यदि कोई गेम ऐसा तैयार होता है तो निश्चित रूप से उनको कानून के कटघरे में जो है खड़ा किया जा सके, इस तरह से करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आपने पूरा विषय वस्तु समझ लिया ऑनलाइन गेमिंग का। एक बार फिर से बात करते हैं। बात हो रही है, प्रश्न क्या है, ऑनलाइन गेम के प्रति बढ़ती बच्चों की लत को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है? यदि हाँ, तो इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आपका जो पूरा प्रश्न था 3 भागों में बटा हुआ है। अब ये जो 3 भागों में बटा हुआ प्रश्न है, इसी को आपको हल करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि कोई भी प्रश्न है, कम से कम आपको 2 बार उस प्रश्न को पढ़ना चाहिए, और जब 2 बार आप उस प्रश्न को पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ने के बाद ही, 2 बार उस प्रश्न को पढ़ने के बाद ही आपको कीवर्ड को अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड का अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिएगा, थोड़ा सा गला सूख रहा है। चलिए, अब देखिए 3 भाग हैं आपके प्रश्न के। ठीक है, अब अच्छे से विधिवत तरीके से आपको लिखना है। कैसे शुरुआत करोगे? सबसे पहले जैसे मैंने बताया ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कि किस प्रकार से ऑनलाइन गेमिंग खतरनाक है, किस प्रकार से ऑनलाइन गेमिंग के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से बच्चों के साथ युवाओं का, बुजुर्गों का जो रुझान है वो ऑनलाइन गेमिंग की तरफ जा रहा है, इसके बारे में आप बता दोगे। ठीक है, कोविड के पहले की परिस्थितियां बता दोगे, कोविड के बाद की परिस्थितियां बता दोगे। इसके साथ साथ WHO ने किस प्रकार से ऑनलाइन गेमिंग पर टिप्पणी की है, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, वो चीज़ें आप बताओगे। WHO ने जो विभिन्न रिपोर्टों का जिक्र किया उसको आप बताओगे। ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों में क्या प्रारंभिक समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में आप बताओगे। तो यहाँ से यदि आप देखोगे तो ऑनलाइन गेम के प्रति बच्चों की लत को आप किस प्रकार से देखते हैं, तो पहला वाला जो भाग है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब आप बता दोगे कि किस प्रकार से बच्चे जो है अब आपराधिक प्रवृत्ति में प्रवृत्त के हो रहे हैं, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हैं, लगातार हत्या, लूट, किडनैपिंग और चोरी, इस तरह की वारदातों में शामिल हो रहे हैं, तो पहला जो आपका पॉइंट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है, क्या इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है? ठीक है, क्या इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है? अब आपको पता है, बोला जा रहा है क्या इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है, तो आप बताओगे एक लाइन में, तो ऐसे आप नहीं बता सकते हाँ इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है, ऐसे तो आप बता नहीं सकते। यहाँ पे फिर आपको कारण देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा बताना पड़ेगा कि क्यों नियंत्रित करने की ज़रूरत है। नियंत्रित करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई है वो प्रभावित हो रहा है, बच्चे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हैं, बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति में ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, बच्चे, इसके साथ साथ आप बता सकते हो कि बच्चों के साथ साथ युवा वर्ग भी है जो भी इससे जुड़ रहा है, युवा वर्ग के साथ साथ बुजुर्ग जो हैं वो भी ऑनलाइन गेमिंग की तरफ जुड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप बताओगे। आप फिर बताओगे कि इससे बच्चे मादक द्रव्यों का सेवन भी कर रहे हैं, इसके प्रभाव से बच्चों पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है शारीरिक और मानसिक स्तर पर, उसका आप जिक्र करोगे। और जब इतना आपने कर दिया तो आप लास्ट में लिख दोगे कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पे हम कह सकते हैं कि इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अब तीसरा कह रहा है कि यदि हाँ आपने बोल दिया तो इसके लिए किस प्रकार से कदम उठाए जाने चाहिए। अब ऑनलाइन गेमिंग को लेकर इसको कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार से कदम उठाए जाने चाहिए, तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहली बात है कि शासन स्तर पर इसके लिए कोई एक नियामक संस्था बननी चाहिए, कोई एक गवर्निंग बॉडी बननी चाहिए, जहां से इस प्रकार के जो भी इस प्रकार के गेम हैं, इस कैटेगरी में जो भी गेम है जो आपराधिक प्रवृत्तियों की तरफ लड़कों को, बच्चों को ढकेलते हैं, इनका सबका नियमन होना चाहिए, इनमें सब में सुधार होना चाहिए, इन सबको जो है ब्लैक लिस्ट में डाला जाना चाहिए, बंद होने चाहिए। ठीक है, तो शासन स्तर पे सबसे पहली बात है कि इसके लिए कुछ नियम कानून बनने चाहिए। अभी तक क्या है कि यदि कोई आप कह सकते हो ऑनलाइन गेमिंग से जब कोई अपराध हो जाता है, ठीक है,
तब आप पुलिस के पास जा सकते हो। मतलब ऑनलाइन गेमिंग में आप देख रहे हो कि बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं कि पैसे लेकर आपको कुछ चीज़ें पॉइंट खरीदने पड़ते हैं या कुछ खरीदने पड़ते हैं। तो इस संदर्भ में यदि कोई आपसे कोई अपराध हो जाता है, कोई फ्रॉड हो जाता है, तब आप पुलिस के पास जा सकते हो। तो ज़रूरी है कि अपराध से पहले भी एक नियामक संस्था होनी चाहिए कि अपराध, जरूरी नहीं कि अपराध होने के बाद ही हम पुलिस के पास जाएं, उससे पहले भी यदि हमें कहीं पे कोई समस्या आ रही है तो हम उसको बता सकें कि ये समस्या, इस गेम को बंद किया जाना चाहिए, ये इस गेम में समस्याएं हैं। दूसरी बात आती है, ये तो हो गया शासन स्तर के बाद कि शासन स्तर पे नियामक बॉडी एक होनी चाहिए, एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है शासन स्तर के बाद कि व्यक्तिगत स्तर पर क्या होना चाहिए। तो व्यक्तिगत स्तर पर जैसे मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जैसे राज्य सरकारें स्वास्थ्य को लेकर कार्य करती हैं, तो ज़रूरी है कि राज्य सरकारों द्वारा जो है प्रत्येक जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे एक मनोचिकित्सक की भी नियुक्त करनी चाहिए। विशेष रूप से जहाँ से ज़्यादा मामले आ रहे हों, ऐसे स्थानों पर मनोचिकित्सक की नियुक्ति अवश्य करनी चाहिए। और यदि सरकारी अस्पताल में मनोचिकित्सक नियुक्त होगा तो निश्चित रूप से जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, उनकी पहुंच आसानी से हो सकेगी और वहां पे जाके वो संपर्क कर सकेंगे, बच्चे को दिखा सकेंगे और बच्चे को पुनः मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। इसके साथ साथ क्या करना होगा कि माता पिता जो हैं, व्यक्तिगत स्तर की जब बात करते हैं इसको नियंत्रित करने के लिए, तो ज़रूरी है माता पिता अपने बच्चों को समय दें। जो नहीं दे पाते हैं, मोबाइल दे देने के बजाय जो है यदि आप व्यक्तिगत समय देते हैं अपने बच्चों को तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो माता पिता समय दें, माता पिता बच्चों को जो है एक प्रकार से निगरानी करें, बच्चे क्या कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन जो उनके हैं उनमें थर्ड पार्टी ऐप आते हैं, पेरेंटल ऐप आते हैं, उनको लगा कर रखें जिससे बच्चे मोबाइल पे कहाँ पे समय बिता रहे हैं, किस ऐप का लॉगिन कर रहे हैं, किस वेबसाइट पर जा रहे हैं, वो सारी गतिविधियां माता पिता को पता चल सके। और ऐसे में यदि कोई बच्चा किसी का भी बच्चा गलत गतिविधियों में संलिप्त होता है, ज़्यादा गेम खेलता है, मतलब वो गेम की लत उसको लग गई है, ठीक है, तो ऐसे में उसको कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि स्कूल, जो शैक्षणिक संस्थान हमारे हैं, वो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें आप देखोगे कि बहुत सारा पोटेंशियल है। आप देखोगे कि यदि शैक्षणिक संस्थान जो हैं उनके पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभावों को हम शामिल कर दें और शिशु से, मतलब प्रारंभिक लेवल से यदि हम बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभावों के बारे में बताने लगें तो निश्चित रूप से बच्चे जागरूक होंगे और अपने माता पिता को भी जागरूक करेंगे और ऑनलाइन गेमिंग के प्रति जो उनका झुकाव है वो कम होगा। तो सबसे पहली बात, व्यक्तिगत स्तर पर काम होना चाहिए, संस्थाओं के स्तर पर काम होना चाहिए, शैक्षणिक पाठ्यक्रम जो है उनके स्तर पे काम होना चाहिए, शासन स्तर पे काम होना चाहिए, तब जाकर आप इसको नियंत्रित कर सकते हो। तो आपको एक बेहतर उत्तर लिखना है और जब आप निष्कर्ष, इस उत्तर का जब आप निष्कर्ष लिखोगे तो वहाँ पे बताओगे हालांकि ऑनलाइन गेमिंग जो है वो बेहतर कैरियर का विकल्प भी देता है, ऑनलाइन गेमिंग जो है वो बेहतर कैरियर का विकल्प भी देता है, लेकिन इस क्षेत्र में आने वाले ज़्यादातर या अधिकांश बच्चे जो हैं वो गलत संगत, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की चपेट में आ जाते हैं, जिससे इस क्षेत्र में कैरियर तो उनका नहीं बन पाता लेकिन अपराधी जरूर बन जाते हैं। तो इस तरह से आप निष्कर्ष में चीज़ों को लिख सकते हो एक बैलेंस तरीके से, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के यदि हम देखें तो कुछ फ़ायदे भी हैं। यदि आप सीमित समय के लिए उपयोग करते हैं ऑनलाइन गेमिंग को और अच्छा गेम आप यूज करते हैं, ठीक है, पबजी और इस तरह के फायर फाइटिंग जो भी इस तरह के गेम चल रहे हैं, मेरे मोबाइल में तो एक भी गेम नहीं है, हालांकि शतरंज में रखता हूँ, उसके अलावा कोई भी गेम नहीं है, चेस मेरे पास है, उसके अलावा कोई गेम नहीं है। तो यदि आप अच्छा गेम रखते हो ना, कि आपकी माइंड की एक्सरसाइज हो, दिमाग की एक्सरसाइज हो, तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है, आप खेल सकते हो। आप आधे घंटे, 20 मिनट, 40 मिनट का समय दे तो बहुत ही अच्छी बात है, दिमाग को रिलैक्स भी मिलता है। लेकिन ज़रूरी है कि गेम की पहचान हो, कौन सा गेम आपके लिए अच्छा है, कौन सा गेम आपके लिए बुरा है, वो पहचान होनी चाहिए। तो हम इसको ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरह से हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से नकारात्मक है, इसके कुछ सकारात्मक पक्ष हैं, उनके बारे में भी आपको जिक्र करना होगा कि सीमित समय के लिए यदि खेलते हैं तो ठीक है, माइंड और बॉडी दोनों को रिलैक्स देता है, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जब यही लत बन जाती है हमारी तो वहाँ पे हानिकारक होती है। इस तरह से बैलेंस अप्रोच करके आपको उत्तर लिखना है। आप जानते हो ऑनलाइन गेमिंग में समस्या क्या है, तो आपका उत्तर हो गया, ठीक है, उत्तर आप लिख सकते हो। इस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब ऑनलाइन गेमिंग में एक समस्या आप यह देखते होंगे कि जो भी डेवलपर होते हैं ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस क्षेत्र में, तो नई नई चीज़ें, जैसे आप देखते हो ज़्यादातर गेम क्या हैं, शूटिंग वाले ज़्यादातर गेम हैं, ठीक है,
टास्क वाले ज़्यादातर गेम हैं। तो ऐसे में क्या होता है, डेवलपर नई नई चीज़ें इन्वॉल्व करते रहते हैं जिससे बच्चों को मज़ा आए, बच्चों को और जानकारी मिले। ठीक है, बच्चों को और जानकारी मतलब कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ना चाहें। जब नई नई चीज़ें ऐड की जाएंगी तो दिलचस्पी रहती है, बच्चों की जानने की दिलचस्पी होती है और उसको पार करने, हर स्टेज को पार करने की दिलचस्पी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। और आप देखते होंगे कि ऑनलाइन गेम में जैसे आपके साथ कोई भी यदि खेल रहा है तो आप उसके बारे में नहीं जानते हो, उस किस एज ग्रुप का है सामने वाला, किस जेंडर का है, ठीक है, कैसा व्यक्ति है, वो आप नहीं जान सकते हो। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप चैट करते हो, आप चैट के माध्यम से आप मित्रता करते हो, और चैट के माध्यम से जब आप मित्रता करते हो, अगले के बारे में आप नहीं जानते हो वास्तविकता, और यदि आपका बच्चा किसी अपराधी, मान लो दूसरी तरफ कोई बहुत बड़ा अपराधी खेल रहा है, ठीक है, और उससे मित्रता होती है, उससे डेली वार्तालाप होती है गेम के माध्यम से, उससे डेली चैट होती है, तो जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो अपने आपके बच्चे को भी उस तरफ ढकेल सकता है, उसको प्रलोभन दे सकता है। यदि कोई आपके बच्चे को लगातार कोई कुछ पैसे देता रहे तो निश्चित रूप से बच्चे का झुकाव उसके पास जाएगा, क्योंकि बच्चे की अभी उतनी समझ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जरूरी है कि एक नियमन होना चाहिए। ठीक है, तो बेहतर तरीके से एक उत्तर लिखिएगा, कहीं भी कोई समस्या आती है तो याद करिएगा, निश्चित रूप से आपकी मदद करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।